इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्षों में अब दुनिया के कई देश कूद पड़े हैं। दुनिया दो धड़े में बढ़ती दिखती है। दुनिया भर के मुस्लिम देश फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसक टकराव को लेकर मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के सदस्यों की अहम बैठक हुई। सऊदी अरब के अनुरोध पर इस बैठक के 57 मुस्लिम सदस्य देश मीटिंग में शामिल हो गए। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री ने इजराइल फिलिस्तीन हिंसा के बढ़ने पर अपने देश की चिंता जाहिर की है। शांति बहाली के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने संघर्ष विराम और एक राजनयिक वार्ता शुरू करने का आह्वान किया है। यूएई ने पिछले साल हुए उस समझौते का भी हवाला दिया जिसमें इजराइल के साथ कुछ अरब देशों ने अपने रिश्तों को औपचारिक रूप देने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में करार किया था। रॉयटर्स के मुताबिक यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहायन ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात इजराइल और फिलिस्तीन में बढ़ती हिंसा से चिंतित है। हम इस संघर्ष के सभी पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और हिंसा और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने के आह्वान में दूसरों के साथ शामिल होते हैं। बिन जायद अल नहायन ने कहा कि यूएई सभी पक्षों में संघर्ष विराम के लिए तत्काल कदम उठाने, राजनीतिक बातचीत शुरू करने और अधिकतम संयम बरतने का आह्वान करता है। इजराइल और फिलिस्तीन में तनाव को कम करने के सभी प्रयासों के लिए अपने देश के समर्थन की पेशकश करते हुए यूएई के विदेश मंत्री ने कहा है कि अब्राहम एकॉर्ड्स के करार के मुताबिक हमें वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपने पड़ोसियों के साथ शांति, सम्मान और समृद्धि के वादों को निभाना चाहिए। वहीं शांति बहाली के मुस्लिम देशों के प्रयास के बीच पाकिस्तान ने भी फिलिस्तीन का समर्थन दोहराया है। शाह महमूद कुरैशी ने फिलिस्तीनी विदेश मंत्री को मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों के बारे में जानकारी दी है। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री सऊदी अरब से बातचीत में फिलिस्तीनियों के पक्ष में खड़े होने के अपने संकल्प को दोहरा चुके हैं। तमाम इस्लामिक देश इस वक्त फिलिस्तीन के पक्ष में दिख रहे हैं, लेकिन यूएई और कई ऐसे देश हैं जिनके साथ हाल के वक्त में इजराइल के संबंध नए तौर पर स्थापित हुए थे। अब ऐसे में ये देश शांति की अपील दोनों पक्षों से कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अब दुनिया का स्टैंड पूरी तरीके से एक पक्ष में ना रहकर दो धड़ों में कहीं ना कहीं बंटता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।